चलिए हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज कितना 14.2। तो इसमें 21 बना आपको से 21 तो बताए फिर से बताते क्या क्वेश्चन नंबर 21 कितना एक चतुर्भुज है जिनकी भुजाएं 5, 12, 15, 14 5, 12, 15, 14 पहली दो भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री है। इस प्रकार से बना लो, दो गोले लिए इस प्रकार से, एक ऐसे ले लिए एक यहां से ऐसे ले लेते हैं। मतलब कितना है 90 डिग्री। ये 5 है, ये 12 है, ये 15 है और ये कितना है तो नहीं ऐसा लग रहा ना, लेकिन आपको मान लेना है 15 और 14। जरा इसको मिला के देखिए तो क्या एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। 5 है, ये 12 है, तो निकालिएगा ना तो कितना निकलेगा 13। 5 बचे 25 और 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। 144 में 25 को जोड़ दीजिए 169 और 169 का वर्गमूल पाइथागोरस में। अब देख लीजिए, अब तो सब पता है ना, इसका निकाल लीजिए क्षेत्रफल और इसका निकाल लीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। क्या इतना कर पाएंगे आप लोग बोलिए। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी डी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना। अब विलोम के सूत्र से पहले एस निकालना फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलिए समझिए किस प्रकार से काम करना है, हो जाएगा। अब बताओ 22 आप लोग को बना है। 18 से लेकर के 22 तक में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। 18 से 22 तक में, क्योंकि आगे लेसन खत्म हो जाएगा ना। अरे वो नहीं, अभी जो पूछ रहे हैं उसको बताइए आप लोग। 18 से 22 तक में दिक्कत नहीं ना है। थोड़ा सा रुक जाइए, वहां पे पहुंचेंगे। चलो 12 से लेकर 22 तक में पूछिए। 15 चलो 15 देखिए 15 एक समलंब की समानांतर भुजा 28 और 23 है। इस प्रकार से पहले सुंदर सा एक चित्र बनाइए। एगो 28 एगो 23 है, तो नीचे वाला 28 होगा, ऊपर वाला 23, तो नीचे कितना बोलो, उल्टा ही मानिएगा। शेष भुजाओं में से एक 13 है और वो लंब है। अच्छा लंब है, लंब का मतलब कि ई वाला है तो ई नहीं रहेगा, लंब का ही ना मतलब है, तो ये 13 दे दिया है। अच्छा 23 है तो नीचे भी यहां से लेके यहां तक 23 होना चाहिए ना, यहां तक सोचो बोलो 23 ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर जो भी तेरे मात्रक, तो ये कितना हो जाएगा 5। हमको ये निकालना है, ये वाला पाइथागोरस लगा लीजिए। ए बी सी डी ई, ठीक है। या इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं सी, अब इसको मान लेते हैं ई। इसको क्या मान लें, ई मान लेते हैं, ठीक है। अगर ई बड़ा निकल जाएगा ना तो पूरा काम हो जाएगा। तो त्रिभुज का नाम डी ई सी में, डीई सी में आप लगा लो कर्म स्क्वायर, तो कर्म का नाम है सीडी है ना। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये 13 बचवा, तो 13 का स्क्वायर 169। हाँ तो अभी लिखेंगे तो ना, देखते चलिए। ये हो गया 100, अब ये हो जाएगा, अब ये है कितना, तो डीई स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 बोलो, तो डीई कितना होगा 12। क्लियर। अब क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, हाफ इंटू बोलो। हाँ हर क्वेश्चन तो नहीं भूलते ना। अरे देखो कि चतुर्भुज कैसा है, यह समलंब चतुर्भुज, तो 1/2 ये वाला एक मान लीजिए इसको, ये पूरा होना, तो ये 23 प्लस 28 नीचे 28 ना है और में 12, ये कटेगा 6 बार में, अभी जोड़िएगा तो कितना आ गया 51 में 6 306
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? देखिए ठीक है, वैसे बनाना है। अब पकड़िए, पॉइंट को पकड़िए, ठीक है, तब बनेगा। इन्हें कि 10 क्वेश्चन और 10 हम बता दिए, और अगला 10 क्वेश्चन है 10 हम बता दिए, लेकिन मान लो कि कभी हम दूसरा क्वेश्चन अपने मन से घुमा के देते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर 10 बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को मत देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से उसको देखिए, ठीक है ना। आंकड़ा बदल सकता है, वैल्यू बदल जाएगा, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, आंसर पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझे? तो ये देखना होता है आपको। हटा दें इसको। तो 12 से लेके 22 तक में अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। 12 से 22 तक में और अगर ना है तो आप वो प्रश्न बता रहे हैं जो आप लोग को छोड़ दिए थे ना जी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले कितना 5, कितना 5। समानांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, क्या है? देखो सुंदर सा पहले बना लेते हैं एबीसीडी समानांतर क्या चतुर्भुज। एक सुंदर सा क्या बना लेते हैं, समानांतर चतुर्भुज। ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। क्लियर? ई वाला इसके समानांतर, ई वाला इसके समानांतर, लेकिन यहाँ पे भी लग तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप मान के चलिए, ठीक है। ए बी 15 है, ए बी कितना है? यहां पे लिखो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं। ए बी और सी डी के बीच की दूरी निकालना है। ए बी और सी डी, ये दोनों के बीच की दूरी मतलब ई वाला निकालना है, ई वाला। इसका नाम कुछ दे दें क्या? आपको क्या निकालना है? डी ई, क्या निकालना है? डी ई, तो डी ई निकालना ना, डी से ई की बीच के दूरी, डी और ई के बीच का जो दूरी है ना वो निकालना है। ए बी 15 है, तो ए बी कितना है? ये 15 है। जो आंकड़ा दे हैं वो पहले लिख लेते हैं। और क्या है इसके अतिरिक्त सी डी ए, सी डी ए, ई वाला कौन है? नहीं पूरा 150 डिग्री है। कितना? 150 होगा। समानांतर चतुर्भुज का विशेषता होता है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में कि कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोण इसको और इसको जोड़ेंगे तब 180 होना चाहिए। क्लियर? इसको जोड़ेंगे तब 180 होना चाहिए। इसका मतलब 30, 30, 150। समझे? स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमें गलत हो रहा है, क्या नहीं रहा, ये 150, 150, 30, ई कितना? 30। इसको कहते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख, इसको सम्मुख, वो गलती हो रहा है जी, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट। ये दोनों जो है ना, ये सम्मुख है, सामने वाला। ये 150, देखिए कितना 150, ई 150 है, तो ई कितना होगा? ये आसन कोण है, आसन कोण है। ई इसके सम्मुख कोण है, भुजा नहीं। ई इसके सम्मुख कोण है, भुजा नहीं। ई वाला और ई वाला क्या है? ई वाला और ई वाला क्या है? बोलो। आसन, आसन कोण है, भुजा नहीं, आसन कोण है। देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालिए। क्या निकालना है? परिमाप। और साथ में देखो दो चीज निकालना है, एक आपको डीई निकालना है और एक आपको परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। ये दो चीज निकालना है। कब? ऐसा कब? जब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 200।
210 की 20 210 120 और गलती हो रहा है 120 सेंटीमीटर ना। ध्यान दीजिए बाबू इसका क्षेत्रफल आप क्या जानते थे? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना? 100। आधार एडी है देख लो बढ़िया से, और ऊंचाई है से डीई है क्या? तो यहां से एडी कितना बाबू? 15। डीई डी लिखेंगे तो 120, तो डीई बराबर 8 होगा क्या? बोलिए 15 ठीक। एक आंसर आपका मिल गया, एक तो निकल गया। अच्छा परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है जल्दी बताओ तुम लोग। दुनिया में कोई भी आकृति उसका परिमाप निकालना है तो सीधे लिखना सभी भुजा का योग। हाँ सभी भुजा का क्या योग। सभी भुजा मतलब कौन कौन बताओ जल्दी। अच्छा अच्छा एबीसीडी, एबी, बीसी, सीडी, एडी, हाँ डीए भी बोल सकते हैं बच्चा, ठीक है। अच्छा एडी दे रहे है 15 दे रहे हैं, बीसी दे रहे है बाबू ना दे रहे हैं, बीसी दे रहे है, बीसी आपका नहीं दिया हुआ है। अच्छा सीडी दे रहे है नहीं दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है नहीं दे रहे हैं, तो कैसे निकलेगा ना ना। तो सबसे पहले वही निकालना होगा, सबसे पहले वही क्या करना होगा? निकालना होगा। तो निकालने के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा किसी न किसी त्रिभुज में, किसी न किसी किसमें? त्रिभुज में। अच्छा आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिए कि अगर 150 है तो कितना होगा? 30। ये 90 है तो इन्हें भी कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 60। तो ये कितना होगा? 90। देखो बढ़िया से देखो कैसे तोड़ दिए बाबू। ये अगर 150 है पूरा 30 होगा ना, अगर ये 30 है तो वो कितना होगा? 30। और ये अगर 150 है तो ये कितना होगा? ये अगर 90 है इधर से तो इधर भी कितना होगा? 90 होगा। इतना अगर समझने में दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से भुजाएं को यहाँ पे निकाल लेते हैं, निकाल लें। अच्छा बाबू हमारा मकसद क्या है? मकसद है कि हम पहले क्या निकाल लेंगे? बीसी, सीडी और क्या? एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज एडीई में, बोलिए एडीई में। अच्छा एक बात और, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होता है आमने सामने की कोण बराबर, ठीक है, और भुजाएं भी बराबर और साथ में समांतर भी। फिर से आमने सामने का कोण बराबर, ये अगर 150 तो ई भी कितना? 150। क्लियर। ये अगर 150 तो ई भी कितना? 150। ये अगर 30 है तो ई भी कितना? तो बाबू ये अगर 15 है तो ई भी कितना होगा? तो देखो तो यहां से और कौन मिल गया? ये मिल गया ना, ये अभी नहीं निकला है, ये निकल गया कितना? 15। अब बाबू अगर बीसी निकल जाएगा तो कौन? ये अगर निकल गया तो इसके बराबर कौन? अब निकालना है किसको? या तो एडी निकाल लीजिए या तो बीसी निकाल लीजिए। 15 + 15 निकल गया है, इसका आंसर 30 से ऊपर होगा। ओके अब देखना, एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एडीई में 90 के सामने कर्ण हो गया। 90 के सामने क्या है? कर्ण। क्या होगा बचवा? 90 के सामने कर्ण। आप लगा लो, एक आपको त्रिकोणमिति 10th क्लास का यहाँ पे टॉपिक लगाना होगा, ठीक है? कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। ध्यान देना, हम त्रिभुज बना रहे हैं बगल में, यहाँ पे बना रहे हैं क्या इस प्रकार से? त्रिभुज हम ऐसा बना रहे हैं बचवा, इसका नाम डी, इसका नाम ई, और इसका नाम, अब ये है बच्चा से क्या है? अब ई है ना से क्या है? लंब। तो नीचे वाला क्या होगा? अब यही ना हमको निकालना है कर्ण जी। तो लंब कितना दे दिया? लंब तो डीई ना, और डीई कितना है देखो तो 8। ये कितना बच्चा? डी बोलो, डीई आपका 8 सेंटीमीटर है। कितना है? अच्छा ए कितना है तो नहीं पता है ना ना, लेकिन हाँ ई वाला कोण हमें पता है। एक 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलथीन और सोना चांदी तौलथीन, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलूं?
हरी हरी बोल थून और सोना चांदी तौल थून, अपनी भाषा में ना। तो देखो यहां से ध्यान दीजिएगा, हम यहां से लंब और कर्ण लेके चलेंगे। पी का मतलब होता है लंब, पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, और पी का मतलब यहाँ पे लंबे हो जाएगा। और एच है ना, एच, तो एच का मतलब नहीं ऊंचाई कर्ण। तो अब देखिए यहां से लगाएंगे साइन 30 डिग्री, साइन तो पी बटा एच लिखेंगे, पी बटा पहले गल होता है ना, पी बटा एच तो साइन थीटा होता है। तो साइन के साथ साइन 30 का मान 1/2 होता है, और पी का वैल्यू, पी मतलब लंब, लंब कितना है 8, और कर्ण ई एच है, तो यहां कर्ण लिखेंगे। तो कर्ण कितना होगा 8 गुनी 16, और कर्ण का ही नाम तो एडी है, तो एडी बराबर कौन, एडी बराबर बीसी, और ये दोनों हो गए कितना 16। तो अब जब देखो 16 और यू क्या 16, 15 15 23, आयु अगर 15 15 होता तो 15 15 4 बार, तो 15 चौके 60 और 2 और 62 सेंटीमीटर। परिमाप है इसीलिए सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, कुछ बात इनको जो कि शायद इसमें कुछ स्टार्टिंग में गलत हो गया है, आप याद रखना। समानांतर चतुर्भुज जो है बचवा, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का क्या, आमने सामने का कोण व भुजा क्या होती हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सुन, अगर गलती हो गया होगा इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर से समझिए। सबसे पहले ऊंचाई निकालने में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हाफ गुने आधार, सॉरी आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। फिर हम लोग देख रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, दुनिया में कोई भी आकृति का परिमाप निकालना है तो सभी भुजा को लेकर के क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसमें भुजा है क्या वो, क्योंकि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में क्या भुजा, 4 भुजा, तो 4 भुजा मतलब ए बी, बी सी, सी डी, ए बी। तो ए बी 15 दे लेता, तो ए बी 15 है, तो ए बी के सामने वाला भुजा कौन है, डी सी, यहां बोल देते हैं सी डी। तो ये अगर 15 है तो ए बी कितना, अब इसको निकालना था, और तो ई अगर निकल जाएगा तो इसको निकल जाएगा। उसके लिए हम लोग 10th क्लास की बात है, कहां की 10th क्लास, ठीक है, बिना 10th के नहीं बनेगा, 10th क्लास में ऐसा पढ़ना होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, याद रखना तुम लोग, कितना 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, याद रखोगे, बोलिए तभी बनेगा। और साइन 30 डिग्री का मान याद नहीं रहेगा तो संभवतः यहां पे शायद नहीं बनेगा। तो साइन 30 1/2 8, और कर्ण यहां पे कर्ण ना बोल के यहां पे हम एडी भी लिख सकते थे, तो एडी बराबर बीसी, जो कि कितना आ गया 16, तो 15 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और ई वाला भी बताया हुआ है कि ई दोनों आपका कौन सा कोण है, आसन कोण। आसन कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री, और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होती है। ये अगर 30 है तो ये भी कितना 30, ये अगर 150 है तो ये भी कितना 150। बोलिए सहमत हैं? घर पे बढ़िया से बनाइएगा, नहीं बनता है तो अगला दिन भी आपका रास्ता दरवाजा सब खोल के रखे हैं, ठीक है। अगले दिन भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उस अभी 2 प्रश्न और हम लोग को बच गया है। कोशिश कीजिएगा, और नहीं बने तो हमसे पूछ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, बुक में भी इसका हिंट दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, 10 और 11, 10 और आकृति बगल में दे दिया है इस प्रकार से। यहां बना लेते हैं आकृति, देखिए एकदम सर्कल बना, बढ़िया थोड़ा सा 20-20 है लेकिन बना है।
ई वाला है ना सिर्फ केंद्र है, क्या है, एगो बिंदु यहाँ पे है, एगो बिंदु यहाँ पे, ई वाला ऐसे मिला देगा, ई वाला ऐसे मिला हुआ है, और ई वाला यहाँ से ऐसे मिलेगा, और ई वाला यहाँ से ऐसे मिलेगा, है क्या? बोलिए, ऐसा ही है। ओ इसका शीर्ष है, ओ इसका क्या है, शीर्ष, इसको ऐसे आप मिला भी सकते हैं। ठीक है, और बिंदु इसको अगर इधर लेते हैं तो यहां पे करना होगा। चलो ध्यान दीजिएगा, ओ इसका क्या है, तो फिर त्रिभुज थोड़ा और इस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि लगे ना, ये लगना चाहिए ना, लगना चाहिए ना कि ओ इसका क्या है, केंद्र है, केंद्र मतलब बीच में। अब कोई कहे कि नहीं हम ऐसे बना रहे हैं और इसको हम इग्नोर कर दें, देखना यहां सही से, यहां सही से, और यहां सही से, और यहां से यहां, और कह रहे कि यह से क्या है, शीर्ष है, नहीं केंद्र है, केंद्र, तो केंद्र इसका यहां होगा कि बीच में होगा, क्या ये बीच में लग रहा है, ये चित्र ही क्या है, लेकिन मेरा शायद कुछ हद तक लग रहा होगा, कुछ हद तक। देखो यहां से यहां तक ई दूरी, अब यहां से यहां तक ई दूरी, लगता है कि लगभग बराबर के सेंस में है ना, तो कुछ हद तक है। चित्र बढ़िया से बनाया कीजिए। आइए, कह रहा है ओ पी क्यू आर, क्या नाम है, ओ पी क्यू आर, चतुर्भुज दिखा, ओ पी क्यू आर एक चतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, कौन चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 32√3, क्लियर, 32√3। तो आपको पूछा है वृत्त की क्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या, वृत्त की त्रिज्या। बाबू इसको निकालने का एक शॉर्ट में भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोगों को बता दें क्या, देखो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारे ख्याल से। ऐसा जब भी आपको कहीं भी दिखे, इसका एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर √3/2, इसको लिख सकते हैं √3/2 गुने क्या, वृत्त की त्रिज्या, और कितना 2 बार, और बराबर में क्षेत्रफल। हल कर सकते हैं, √3 से √3, तो त्रिज्या क्या बार, 2 बार, और 32 दूनी, तो त्रिज्या निकाल लो, 64 का वर्गमूल, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी हम लोग बनाते हैं, ये हो गया शॉर्ट में, इसको डिटेल में भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप गुने d1 गुने d2, नहीं तो वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। हो जाएगा, या देखिए जब भी ऐसा रहेगा ना तो आप फॉर्मूला लिखना, सम चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल बराबर √3/2 गुने त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है, याद रखेंगे। ये अगर समझते हैं तो कितना 10 बन गया, और 11 में देखो त्रिज्या 10 है, 11 में त्रिज्या आपकी 10 है, तो 10 रख लें, तो 10 में 10 से गुना 100, 100 को 2 से काटेंगे, देखो ये बन गया कितना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 11, देख लो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 11 है क्या आंसर, बन गया, समझे। कैसे बतावे, डिटेल बतावे, बोलो।
डिटेल में। चलो इसको डिटेल में भी आप लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो तो यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है आपको, कोई त्रिभुज है ना, बिंदु का नाम कुछ देना होगा ना, इसका नाम क्या दे दिए, बोर्ड पे ध्यान दो, बात नहीं करो, क्या इसका नाम दे दिए, एस। अच्छा देखो तो एक त्रिभुज में जितने भी वृत्त की त्रिज्याएं होती है वो सब आपस में बराबर होते हैं। ये बात ज्यामिति में पढ़ना होता है। तो ये वृत्त की त्रिज्या जिसको हमने छोटा r मान लिया, इसको भी क्या मान लिया, अभी पूरा यहां से यहां तक भी क्या वृत्त की त्रिज्या, तो ये r का आधा होगा, अभी भी r का क्या होगा, क्योंकि वाला बिंदु मिडिल पॉइंट होता है, कितना मिडिल पॉइंट। अब सुनना, एकरे में अगर हम क्या निकाल लें, अब चलना त्रिभुज में पी एस ओ में, देखो तो ओपी आपका कर्ण है, पीएस लंब है और ओएस इसका आधार है, तो ओपी कितना है आर, ओपी कितना है तो आर 2 बार, पीएस कितना है तो नहीं पता है, ओएस कितना है तो नहीं पता है ना, ओएस आपका पता है जी, आर में कितना ना, समझ में आ रहा है, पीएस 2 बार हो गया, आर स्क्वायर बटा कितना, तो आप निकाल लीजिए पीएस, तो कितना होगा पीएस, बोलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 4, यहां से पीएस निकाल लो, चार का नाम 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अच्छा पीएस नहीं बल्कि पीएस स्क्वायर निकलेगा अभी, ये हो गया 3 बटा 4, आर में आर से गुना, तो पीएस कितना निकलेगा √3 बटा 2 इंटू क्या, 3 का वर्गमूल √3, 4 का 2, आर स्क्वायर का आर, पीएस निकल गया पीएस। अच्छा पीएस हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना पीआर, तो पीआर पीएस का क्या गुना, 2 गुना, तो 2 से गुना अगर करिएगा तो कितना आ जाएगा √3 गुने आर, पीआर का वैल्यू कितना आ गया √3 इंटू क्या, √3 इंटू आर। अच्छा देखिए तो सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रहे हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 120, 120 है, कितना है, कितना देर था 32√3, देखिए 32 कितना है, ओके। अब आप कितना जानते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, हाफ गुने d1 गुने हाफ के हाफ, और d1 कितना है, d1 मतलब पहला विकर्ण है, कोई विकर्ण नहीं बता है, इसका नाम है पीआर, आएगा है ना, ये बता देखो, ये बता क्यू आर बाय ओ क्यू, ओ क्यू, तो r/2 कितना हो जाएगा, ओ क्यू होगा, और बराबर 32 कितना, ठीक है, तो 1 बटा चलो पहले डिटेल में होना चाहिए था ना, उल्टा हो गया, यहां से रखेंगे तो 1 बटा 2, पीआर कितना देखो तो पीआर √3 गुने आर गुने OQ कितना है, तो आर है, और बराबर 32 रूट कितना, तो देखो 1 बटा 2 और ऊपर में गुना कर दिया √3 से, देखो फर्क यहीं से बन गया बचवा, यहीं से तुलना किए थे हम, यहीं से तुलना किए थे, देखो है। अच्छा इसी का नाम क्या है बच्चा बताओ तुम लोग, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर कितना है √3 बटा 2 गुने त्रिज्या का स्क्वायर। इतना ना बनाइए, अब इतना से ही काम चला सकते हैं, हमने ही बोला कि क्षेत्रफल जब भी रहेगा ना तो √3 बटा 2 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, तो यहीं से आप हल कर लीजिए, देखिए यहाँ पे √3 बटा 2 इंटू क्या, भाई 32 √3 से √3 आर स्क्वायर बराबर 64, और 64 का मतलब 8, समझे, यहां से भी निकालिएगा तो वही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हो गया, कितना 11 में कहा ना बचवा कि r 10 है, r कितना है, तो आप क्षेत्रफल बताओ, तो बताओ फार्मूला क्या होता है, √3 बटा 2 इंटू आर स्क्वायर, तो √3 बटा 2 और r है से 10 है, तो 10 गुने इसे ही खत्म होगा 5 में, तो 10 बचे 50, 50 रूट कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना है 10, ये आपका 10, ये आपका 11। इसको एक बार आप लोग और देख लीजिए। सबसे पहले
ये वृत्त की केंद्र है। ओपी, ओआर, ओक्यू वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि आपस में बराबर होता है। ये अगर आर है तो ये भी कितना होगा आर, और ये भी कितना होगा आर। ई वाला नहीं होगा, ई वाला नहीं, त्रिज्या ना है, त्रिज्या नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक ना? क्या नहीं है? त्रिज्या नहीं हो। त्रिज्या का मतलब कि जो कहां से पास होता है? ओ से, ठीक ना? देखो ऐसे होता है, इसलिए इंसान को पहले ज्यामिति पढ़ाना चाहिए। देखो ये सब क्या है? ये सब क्या है बोलो? ये सब त्रिज्या है। क्या है जी? ये सब त्रिज्या। लेकिन कोई कहे कि बताइए ये वाला क्या है? ये त्रिज्या है। अरे त्रिज्या का मतलब जो ओ से पास हो रहा है, केंद्र से, ये केंद्र से पास हुआ है नहीं ना? इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं जीवा। इसका क्या नाम है? जीवा। जीवा। सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। तो यहां से हमने निकाल लिया इस त्रिभुज में, छोटका में देखो ऐसे बना रहे हैं, ठीक है? यार है, यार का आधा है, आई पी, पी है, बिंदु का नाम पी, और बिंदु का नाम एस, और इसका नाम ओ। देखो ये 90 है, तो 90 के सामने क्या है? कर्ण। ये क्या है? आधार। ये क्या है? ये आपका लंब है। और ये दिया हुआ नहीं था, यही निकालना था। यही निकाल के और इसको हम क्या कर दिए? डबल, तो निकाल गया d1। ये क्या है? यही आपका d1 है, जो कि कितना है? √3 × r। और OQ जो है ना, OQ ये क्या है? d2 है। समझ जाना चाहिए ना कि d1 क्या है, d2 क्या है। हमने यहां से क्या निकाल दिया? PS। ऐसा क्वेश्चन जब भी अगर आपको लंबा तरीका से नहीं बनता है तो आप फार्मूला याद रखिएगा। क्या फार्मूला? √3/2। अच्छा एक फार्मूला और पढ़ेंगे, √3/4 × भुजा स्क्वायर। लेकिन वो किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए। लेकिन समबाहु त्रिभुज ना वृत्त के अंदर में केंद्र और वृत्त के परिधि के 3 गो बिंदु लेकर के क्या बनाया गया है? एक चतुर्भुज बनाया गया, समचतुर्भुज। तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा? √3/2 × त्रिज्या का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? त्रिज्या का, ठीक ना? इतना ही शॉर्ट में कोई नहीं पढ़ाता है जी, सब दिख रहा है कि फार्मूला यहीं से बना है। शिक्षक सीधे आपको डायरेक्ट ये वाला पूरा लंबा तरीका से बता देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर किसी को आप टेस्ट लेना चाहते हैं कि देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट पकड़ में है कि नहीं, आप उसको कहिए कि ये वो वृत्त है, वृत्त के अंदर है वो केंद्र होगा, वृत्त के अंदर है वो केंद्र है, केंद्र और परिधि में क्या है वो है। या आप उसको चित्र बना दीजिए कि देखो वो तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा चित्र बना देना, ठीक है? और कहना कि इसको में त्रिज्या बराबर 10 है, त्रिज्या बराबर 20 है, त्रिज्या बराबर 40 है, तो आप क्षेत्रफल बताओ तो कितना होगा? तो आप तो सोचते हैं किस पे बनाना होगा? बोलो √3/2 × r²। r मतलब क्या? त्रिज्या। तो एकरा पे बनाना होगा। अब 10 रखेगा तो 10 ना के 100 से भागा। इस प्रकार से आज की सेवा यहीं पे पूरा आपका खत्म हो गया है। क्या है? कल आओगे क्या? कल आपका छुट्टी।